हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो है ही, साथ साथ किताबों से भी है। पुराने समय में ऐसा होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हमेशा किताबें ही पढ़ते थे, क्योंकि अप्रॉक्स 10 ईयर्स बिफोर किताबें नहीं हो, डिजिटल वर्ल्ड जो है वो इतना ज़्यादा अपने हाई टाइम पे नहीं था। लोगों के पास किताबें ही एक ऐसा माध्यम से जिससे वो नॉलेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते थे। लाइब्रेरीज जाते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, साथ ही साथ जो हमारे एल्डर्स होते थे उनसे हम पूछते थे कि उनके टाइम में कैसे होता था, पुराने समय में कैसा होता था। हम ग्रैंड पेरेंट्स से समझते थे कि पहले कैसा होता था और अब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड जब से धीरे धीरे तेज़ हो रहा है, जब से कंप्यूटर्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, साथ ही साथ यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, फिर गूगल आ गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बुक से हमें बहुत दूर ले जा रही हैं। अब किताब पढ़ने की हैबिट जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ रही है। अब नेचुरली हमारे अंदर वो नहीं आ रही है, क्योंकि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए किताब पढ़ते हैं जब हम ज़रूरी होता है, स्कूल कॉलेजेस में, जब हमारे वो एकेडमिक्स में काम आती हैं, या फिर उनको पढ़ना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कोई एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज़ हम बुक्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और अगर बहुत डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, और अपने आप में एक हॉबी जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि एक मंथ में एक बुक या दो बुक, जितना टाइम हमारे पास हो उसमें हम कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहें। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में हमारे पास सिर्फ लिमिटेड चीज़ें होती थी, उसी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती थी। लेकिन ये किताब ना पढ़ने की हैबिट, ये हमारे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में इन्वॉल्व रहते थे, और किताब पढ़ने में एक टाइम जो है वो लगता है। आप किताब पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उससे आपको क्या समझ में आ रहा है उसको फ़िल्टर करेंगे दिमाग में। तो एक पूरा प्रोसेस है किताब पढ़ने का। सिर्फ रीडिंग को पढ़ना नहीं कहते हैं, पहले पढ़ना, समझना, और फिर उससे क्या हम गेन कर रहे हैं, क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको फ़िल्टर करना, एक पूरा प्रोसेस है किताब पढ़ने का। लेकिन अब के टाइम में हम डायरेक्टली डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, हमें यूट्यूब में वीडियोस मिल जाते हैं, हम सुन लेते हैं काम करते करते, या फिर हमें कुछ बहुत ज़रूरी नॉलेज चाहिए होती है तो हम जाके उसको गूगल कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उन्हें पढ़ लेते हैं। और यही चीज़ हमारी किताब पढ़ने को हैबिट को एकदम ज़ीरो कर दिया है। हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो इतना ज़्यादा हौच पौच, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे मेंटल स्ट्रेस का ज़रूर कारण बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमें बुक्स पढ़ने की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो घर में जो भी हमारे पास बुक्स हैं, अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं और आप बुक्स खरीद सकते हो तो डेफिनेटली मंथ में एक या दो बुक ज़रूर खरीदिए। अपने लिए खरीदिए, बच्चों से रिलेटेड खरीदिए, और सिर्फ उनके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, चाहे वो स्टोरीज़ बुक हो गई, चाहे मोटिवेशनल बुक हो गई, चाहे वो कोई हमारे जो भी हमारे कस्टम है या फिर हमारे धर्म है, अगर उनसे रिलेटेड बुक हो गई, आप वो भी खरीद के बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बच्चों में ये हैबिट डेवलप करे कि वो पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ के डे टू डे, जो भी उनका डे टू डे का टाइम होता है, रूटीन होता है, उसमें वो बुक्स पढ़ने की हैबिट ज़रूर इंक्लूड करें। रादर देन बैठ के आप देखते हैं आजकल बच्चे कार्टून्स में 3-3 4-4 घंटे टीवी पे देखते हैं, या फिर मोबाइल पे ही रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही पूरी डिजिटल वर्ल्ड की अब होती जा रही है। तो आप दूर करके कहाँ, एक अलग जगह तो ले जा नहीं सकते, इसी दुनिया में हमें रहना है। तो हमको यहीं पे रहते हुए कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, तो इसका एक सबसे अच्छा हैबिट जो है बच्चों में है, वो है बुक्स पढ़ने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा उनके मन जो है उनका वो एक डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और कहीं ना कहीं वो अपने आप मोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि हमारे जो भी आदर्श हैं, हमारे जितने महात्मा गांधी हो गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, जितने भी हमारे पुराने पॉलिटिशियंस हैं, या फिर आप सिंगर्स ले लीजिए, उनके लाइफ की स्टोरी हो, चाहे एक्टर्स हो गए, सबकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी कि किसके लाइफ में क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। और सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ाना है हमको, हमें उनको बताना है बुक्स की वैल्यू क्या है। एक कोट था,
किताब हमारे सच्चे मित्र हैं। बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स। तो बुक्स से हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर हम उन्हें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे और एटलीस्ट 1 या 2 बुक जो है पूरी कंप्लीट करेंगे 1 मंथ में, डेफिनेटली अपने डेली रूटीन को हम कहीं से भी ख़राब नहीं करेंगे कि बुक्स पढ़ने में टाइम दे रहे हैं तो हम अपना डेली रूटीन ख़राब कर रहे हैं। और बुक्स पढ़ने से टाइम ख़राब नहीं होता है बेसिकली, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो करते हुए अगर हम थोड़ा सा समय निकाल लें बुक्स पढ़ने में तो डेफिनेटली वो हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में आगे ज़रूर बढ़ाएगा। एंड आई नो आप सभी ये जानते हैं कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने बुक्स के बारे में ना जानता हो। ये बात अलग है कि उसके पास टाइम ना हो या परिस्थितियों के अनुरूप उसके पास बुक्स पढ़ने के लिए वो टाइम ना निकाल पाया हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी समय मिल रहा है और अगर हम बुक्स पढ़ने में अपनी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा रुचि को जगा रहे हैं, रुचि ला रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, नमस्कार।